हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों आज मेरा एग्जाम था और वो सब मैंने दे दिया और उसके बाद थोड़ा मेरे पास टाइम बचा जिसमें मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी हाल ही में Redmi 10 Prime लॉन्च हुआ है और आज का वीडियो उसी के ऊपर है जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कैसा है वो फ़ोन, क्या क्या अच्छे फीचर्स हैं, क्या क्या उतने अच्छे फीचर्स नहीं है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक हमारी फैमिली से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के आइकन को दबाइए, बेल आइकन को भी दबाइए और हमारी फैमिली से जुड़िए ताकि हम जो नए नए वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब Redmi 10 Prime Redmi 9 Prime का ही सक्सेसर है और इसका बेस वेरिएंट 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट 12,500 का लॉन्च हुआ है और 6128 वाला वेरिएंट जो कि 14,500 का लॉन्च हुआ है। तो मैं जो अपने ओपिनियन या फिर रिव्यूज जो दूंगा वो दोनों की प्राइसिंग देख के ही दूंगा। और थोड़ा बहुत शोर आ सकता है क्योंकि शाम का टाइम है, पशु चारा वगैरह खा रहे हैं, कुछ और काम हो रहे हैं। अब गांव का माहौल तो ऐसा ही होता है, आप लोग जानते होंगे। एज यूजुअल दोस्तों, हम हर एक फोन के प्रोज कॉन्स दोनों की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या उस फोन में अच्छे फीचर्स हैं और क्या उतने अच्छे फीचर्स नहीं है। तो इस वाले फोन को भी हम दोनों चीजें इसकी जानेंगे, अच्छाइयाँ और कमियाँ। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम कमियों से ही शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों मुझे सबसे पहली कमी इस फोन के अंदर नजर आई वो है इसका प्रोसेसर। अभी आप मेरे को डायरेक्टली यहीं पे कमेंट करने वाले हो कि इतना तगड़ा प्रोसेसर, इतना अच्छा प्रोसेसर, फिर भी तेरे को कमी लग रही है। तो प्लीज वीडियो आगे तक देखिए, स्किप मत कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें आपको इंडिया का पहला फोन है जिसमें मीडियाटेक हीलियो G88 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। अब मैं ये नया प्रोसेसर है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हीलियो G85 का ही एक सक्सेसर है और अगर आप इसको डिटेल में जाके देखेंगे, कोर्स, फ्रीक्वेंसी और इसका जीपीयू सभी चीज एकदम हीलियो G85 वाली है। और इस बार मीडियाटेक ने भी ऐसा बिल्कुल नहीं किया है कि थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ाई हो या फिर थोड़ी बहुत क्लॉक स्पीड वगैरह बढ़ाई हो। एग्जैक्ट सेम कन्फिगरेशन है इसका G85 वाला। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि ये बिल्कुल जो इसकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी वो हीलियो G85 वाली आएगी। अब स्मार्टफोन कंपनीज रिब्रांड खेल सकती हैं तो एक प्रोसेसर कंपनी रिब्रांड क्यों नहीं कर सकती। हीलियो G88 में हीलियो G85 के ऊपर कुछ अपग्रेड किए गए हैं, जैसे इसमें आप फुल एच डी 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले तक लगा सकते हैं। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल तक का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको फुल एच डी 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि कंपनी ने क्या क्या फीचर्स दिए हैं, लेकिन अगर हम Redmi 10 Prime की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फुल एच डी 90 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले तो दिया गया है, बट फुल एच डी 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी गई है। और ये प्रोसेसर मुझे उतना अच्छा इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि इसमें जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी वो सेम हीलियो G80 और G85 वाली देखने के लिए मिलेगी। अब 12,500 रुपये इस फोन की कीमत है और इतनी कीमत में आपको किसी टाइम पहले, चलो अभी तो मान लेते हैं प्राइस बढ़ गई है, ऐसे ऐसे प्रोसेसर देखने के लिए मिले थे जिनमें काफी तगड़ी परफॉर्मेंस थी। जैसे नार्जो 30 था, वन ऑफ द बेस्ट फोन 12,500 का, जिसमें हीलियो G95 था और हीलियो G95 एक्चुअल में बहुत ज्यादा पावरफुल है हीलियो G88 से और G85 से। तो परफॉर्मेंस वगैरह कुछ भी अपग्रेड नहीं किया गया, एज इट एज हीलियो G85 है। अब बस आप इसको ऐसे देख सकते हो कि हीलियो G85 में FHD 90 हर्ट्ज दे दिया और FHD 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी, बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं किया गया है। और कंपनियां छोड़ो, इनका खुद का ही कुछ दिनों पहले फोन आया था स्नैपड्रैगन 678 के साथ Redmi Note 10 12,000 का, और स्नैपड्रैगन 678 हीलियो G80 G85 से काफी ज्यादा आगे था और हीलियो G88 से भी काफी ज्यादा आगे है हर मामले में। तो मेरे को यहाँ पे परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि 12,500 रुपये काफ़ी होते हैं, इतने में किसी टाइम पहले काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन आते थे। तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे फोन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। और अगर आप इसके 14,500 वाले वेरिएंट की तरफ देख रहे हैं तो भूल के भी मत जाओ, वो वाला वेरिएंट बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अब बड़े यूट्यूबर्स बोल रहे हैं तो वो तो बोलेंगे ही क्योंकि उन्होंने पैसा खाया, बट आपका भाई आपके लिए एकदम जेन्युइन नॉलेज लेके आया है। और ऐसे ही नहीं मैं बकरा के कुछ भी आगे बोल दिया, आपको लाइव स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ क्या क्या परफॉर्मेंस है और कैसे कैसे है। सही में दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कैमरा सेटअप। अब आप बोलेंगे कि बहुत तगड़ा कैमरा सेटअप है ये वो, सुनिए, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। अब आप नंबर पे बिल्कुल भी मत जाना। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, बहुत बढ़िया बात। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, जो कि अगेन यूजलेस से ही होते हैं। अब हम मेन कैमरे की बात करते हैं तो जितने भी मैंने इसके रिव्यूज देखे ऑनेस्ट यूट्यूबर्स के द्वारा, जितने भी कैमरा सैंपल्स वगैरह देखे, मेरे को इसका कैमरा उस लेवल का नहीं लगा जितना कि अदर होगा। एग्जाम्पल के तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, गूगल पिक्सल आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे 12 मेगापिक्सल का कैमरा आता है और ऐसे फोटोज लेता है कि वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप होता है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर। आईफोन का भी सुना होगा, वहाँ पे भी 12 मेगापिक्सल है। तो मेगापिक्सल पे बिल्कुल मत जाओ, रियल लाइफ टेस्ट देखो, एक्चुअल कैमरा कंपेरिजन वगैरह मैंने देखे हैं, वहाँ से मुझे यही नॉलेज मिली है कि कैमरा उतना तगड़ा नहीं है जितनी प्राइस चार्ज की हुई है। इसका जो प्रेसिडर था, मतलब इससे कुछ दिन पहले जो लॉन्च हुआ था Redmi Note 10, जिसमें 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर था,
वहाँ पे कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, मेरे भाई ने खरीदा हुआ था और बहुत तगड़ी कैमरा क्वालिटी थी, चैनल पे वीडियो भी पड़ा है उसका। बट यहाँ पे कैमरा क्वालिटी उतनी तगड़ी नहीं है और किस कंपनी का सेंसर है वो भी नहीं मालूम। और ये जनरली तभी होता है जब कैमरा हमारा ओमनी विजन का हो, क्योंकि अगर सोनी का होता है तो कंपनी एकदम छाती ठोक ठोक के बोलती है हमने सोनी का सेंसर दिया है, और सैमसंग के भी बोलती है। बट यहाँ पे मे भी कैमरा जो सेंसर है वो ओमनी विजन का है। और इससे ज़्यादा हंसी तो मुझे तब आई जब मैंने देखा कि इसमें जो सेल्फी कैमरा है वो केवल 8 मेगापिक्सल का है। अब एक 14,500-15 हजार रुपए के फोन में केवल 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब मेरे को आप ये मत बोलना कि भाई अभी तूने मेगापिक्सल वाली बात की थी, 8 मेगापिक्सल से ये रेडमी जैसी कंपनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोटोज निकाल के आपको नहीं देने वाली। और मेरे को तो हंसी आ रही है कि 12,500-14,15 हजार के फोन में केवल 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। आखिर इस टाइम पे कौन देता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा? किसी भी 13-14 हजार के फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल रहा है क्या? अगर मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कौन से फोन में मिल रहा है। अब सैमसंग दे सकती है उसकी अलग बात है, बट किसी भी अच्छे ब्रांड के फोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो ये लगी मुझे इसकी दूसरी कमी। दोस्तों इस वाले फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, उसके लिए थम्स अप, और फोन काफी लाइट वेट है, वो सब भी बढ़िया बात है। बट जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो केवल 18 वॉट है। और अगर मैं इसके 6GB वाले वेरिएंट को कंसीडर करूँ जो कि 14,500 का है, तो वहाँ पे आपको 18 वॉट की चार्जिंग, आई नो यहाँ पे 22.5 वॉट लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में फोन सपोर्ट 18 वॉट को ही करता है। मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको। तो 14,500-15 हजार रुपए का फोन केवल 18 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। कंपटीशन को देखिए भाई, 30 वॉट तक है। 30 वॉट, रियलमी का 30 वॉट तो इतना तेज है कि एकदम, और सभी के 50 वॉट से भी ज़्यादा तेज है। और इनका खुद का ही रेडमी नोट 10 है जिसमें 33 वॉट है, वो भी 13,500-14 हजार का ही फोन है। और कई भी और भी फोन है जैसे रेडमी नोट 10T वगैरह हो गए, सब में 30 वॉट की 33 वॉट की चार्जिंग है, और यहाँ पे केवल 18 वॉट की चार्जिंग है। अगर आप इसको बजट फोन बोल रहे हो तो 10,000 से कम में आना चाहिए था। और आज के टाइम में अगर 18 वॉट चार्जिंग आती है, फास्ट चार्जिंग जिसको आप बोलते हो, तो अगर वो 10,000 के नीचे आती है तो मुझे ठीक लगती है। बट अगर 10,000 के एवब जाती है और वहाँ पे आपको 18 वॉट चार्जिंग मिलती है, तो आज के टाइम पे वो कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है, बस रेगुलर चार्जिंग है। तो चार्जिंग टेक्नोलॉजी इनको इंप्रूव करनी चाहिए थी, और रेडमी नोट 10 में ये ऑलरेडी 33 वॉट चार्जिंग दे चुके हैं। तो चार्जिंग पॉइंट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसका। और इसमें एक कमी मेरे को ये भी लगी जो इसका MIUI है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको MIUI बहुत पसंद है, वो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं और MIUI को बहुत ज़्यादा फेमस कराने में लगे हुए हैं। बट लिटरली सही बता रहा हूँ, MIUI इतना बगी UI है, बहुत ज़्यादा बगी UI है। अगर इन्फिनिक्स के UI को छोड़ दो तो सबसे बॉटम पे MIUI ही आता है। अब आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, 2 फोन हैं जिनमें सेम प्रोसेसर लगे हुए हैं, कोई से भी मान लीजिए आप, और एक में MIUI है और दूसरे में मे भी स्टॉक एंड्रॉइड है। तो स्टॉक एंड्रॉइड वाला जो फोन है उससे 10 to 15% अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। MIUI बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं, बहुत ज़्यादा जंक है, और ये तो फेमस ही अपने एड्स वगैरह के लिए। और MIUI 12.5 इस वाले फोन में है। और जब MIUI ने एक रिलीज किया था ट्वीट पे, उन्होंने वहाँ पे बोला था कि हमारा जो MIUI 12.5 आएगा उसमें आप अपने सिस्टम ऐप्स को भी इंस्टॉल कर सकेंगे। तो इस बात को लेकर यूट्यूबर्स ने, खासकर इंडियन यूट्यूबर्स ने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी, वाह Xiaomi ने क्या काम किया है, ये होनी चाहिए बात, हर कंपनी को ऐसे ही करना चाहिए। बट एक्चुअल में जब देखा गया तो आप कुछ ही चुनिंदा सिस्टम ऐप्स को ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सभी ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। 50-60% ऐप्स तो आपके फिर भी रह जाएंगे जिनमें काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आएंगे, काफ़ी सारे एड्स आएंगे। तो MIUI मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि MIUI जाके ले लो। और इसकी कमियों का लास्ट पॉइंट, कंपनी बोलती है कि Redmi 10 Prime एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है। पहली बात, बजट सेगमेंट 10,000 के नीचे होता है, और अगर आप बजट सेगमेंट बोल रहे हैं तो 12,500-13 हजार रुपये में 6GB 128GB वाला वेरिएंट, या फिर आप 664 तो मिनिमम देते ही। आप इतने पैसे ले रहे हो फिर भी 4GB 64GB, और आज के टाइम पे ये बिल्कुल भी एनफ नहीं है, क्योंकि इसमें Android 11 आता है, बगी सा UI आता है, सारा रैम तो वही कंज्यूम कर लेगा। आपकी मल्टीटास्किंग, ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सब 2 महीने से ज़्यादा फिर अच्छी नहीं चलेगी। MIUI के जितने भी फोन हैं मैंने मोस्ट ऑफ चलाए हुए हैं, 2-3 महीने तो अच्छे चलते हैं, फिर इनका UI अपनी असली औकात पे आ जाता है और फोन की धज्जियाँ उड़ा के रख देता है। तो मैं होप कर रहा था कि जो इसका बेस वेरिएंट है वो कम से कम 6GB रैम का आए। स्टोरेज 64 आई थी, कोई बात नहीं, बट वहाँ पे भी इन्होंने थोड़ी सी कमी सी छोड़ दी, eMMC स्टोरेज दिया है। अब बताइए, आप 15,000 रुपये के स्मार्टफोन में आपको eMMC स्टोरेज दिया जा रहा है। UFS 2.1 तो एटलीस्ट होनी चाहिए थी, और ऐसा नहीं है कि ये अभी तक आई नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ये इतनी प्राइस में आ भी चुकी है, और ज़्यादातर फोन्स में UFS स्टोरेज ही है। तो Xiaomi को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था, और यही 5 कमियां जो मुझे बुरी लगी। अब दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मुझे मालूम है पक्का आपने वीडियो डिसलाइक कर दिया होगा, बट अब आप सुनिए, कोई चीज़ पूरी तरीके से खराब नहीं होती और टोटली परफेक्ट भी नहीं होती। तो इस फोन में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं जिनको मैं आपको बताता हूँ। और मैंने शुरुआत में ही बोला था प्रोज कॉन्स दोनों की बात करेंगे, वो बात अलग है कि पहले कौन सा बताएं या फिर बाद में कौन सा बताएं। दोस्तों, इस फोन का मुझे डिजाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया,
एक्चुअल में है तो ये पॉलीकार्बोनेट और फ़ोन स्लिम वगैरह भी है और लाइट वेट भी है। 192 ग्राम्स 6000 एमएच की बैटरी के साथ बहुत ही कर्रा काम है कि इन्होंने ये चीज़ पॉसिबल की है। तो फ़ोन लाइट वेट है और काफ़ी अच्छा है और इसका जो एक स्पेशल कलर है मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है और एक्चुअल में डिज़ाइन इसका काफ़ी बढ़िया लगा है। इसके लिए Xiaomi को एक थम्स अप और कैमरा सेटअप भी मुझे ओके सा लगा है। मतलब जो उसकी जो रेक्टेंगुलर हॉजिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट चीज़ है इसकी 6000 एमएच की बैटरी। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है बट इन्होंने दी है तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया बात है। और 18 वॉट की चार्जिंग वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन इससे भी बढ़िया बात है कि इन्होंने 6000 एमएच की बैटरी दी, उसके बाद भी इसका वेट 192 ग्राम्स है। और जो इसका प्रीसीडर था Redmi 9 Prime, वहाँ पे आपको केवल 5000 एमएच की बैटरी देखने के लिए मिलती थी और उसका वेट अराउंड 200 ग्राम्स था। तो इन्होंने 1000 एमएच बैटरी भी बढ़ा दी और 8-10 ग्राम वजन भी कम कर दिया। तो ये तो काफ़ी काबिल तारीफ काम किया है। नेक्स्ट मुझे कुछ छोटी चीज़ें और अच्छी लगी इस वाले स्मार्टफोन में। पहला, डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, बहुत ही कम कंपनियाँ इस प्राइस पे दे रही हैं। एक और चीज़, IR ब्लास्टर भी दिया हुआ है, अगेन काफ़ी अच्छी बात है, और डुअल माइक वगैरह भी दिए हुए हैं, क्योंकि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। अब दोस्तों मैंने क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां वो सब चीज़ें तो आपको बता दी, बट मेरे ओपिनियन है आप जान लीजिए। अगर आप इसके कोई से भी वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं 4GB या फिर 6GB, तो मैं बोलता हूँ मत जाइए, इनमें से कोई सा भी स्मार्टफोन मत लीजिए। MIUI एक ऐसा UI है कि 2-3 महीने के बाद अगर प्रोसेसर में ताकत नहीं है तो ये उसको पीछे ही ला के रख देती है। और आप प्रोसेसर के AnTuTu स्कोर वगैरह पे मत जाइएगा, क्योंकि स्कोर वगैरह ऐसे ही होते हैं। आप रियल लाइफ परफॉर्मेंस टेस्ट देखिए और वो सब चीज़ें देखिए। और मेरा आपके लिए सजेशन ये है, अगर आप इसका 14,500 वाला फ़ोन देख रहे हैं तो आप उस प्राइस में Realme 8 वगैरह कंसीडर कर लीजिए, अगर आपको मिल जाता है तो। नहीं तो आप Moto G40 Fusion को कंसीडर करिए, वो इससे हर मामले में बढ़िया है। बड़ा डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 732G, 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इससे हर चीज़ में बढ़िया है और आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप 12,500 वाला फ़ोन के सोच रहे हैं तो प्लीज़ 15-20 दिन या फिर मैं बोलूँगा 1 महीने वेट कर लीजिए। इंडियन कंपनी माइक्रोमैक्स का InNote 1 Pro या फिर InNote 2 जो भी नाम होगा वो फ़ोन आने वाला है, और मे बी उसमें Helio G90 देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि G88 से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अभी अगर आप देख रहे हैं तो 1000-2000 रुपये और बढ़ाइए, Moto G40 Fusion ले लीजिए या फिर Realme का जो है मैंने बताया Realme 8 वगैरह ले लीजिए, वो इससे मच बेटर स्मार्टफोन है। और अगर आप थोड़ा सा बजट कम कर लेते हैं तो माइक्रोमैक्स का N1 ले लीजिए, 11,500 में ही आपको 6/128 का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो मैंने पॉइंट्स बताए अगर आपको वो गलत लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो डिसलाइक कर दीजिए यहीं पे, अगर वो गलत बताया मैंने तो। और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक करे बिना मत जाना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। ऐसी वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लग जाती है। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।